हाय, आई होप यू ऑल आर सो गुड एंड डूइंग सो वेल। मैं ये वीडियो मतलब 3-4 दिन के गैप के बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन में स्ट्रगल कर रही थी। इसलिए कि मैं अपना स्टडी आवर्स बढ़ाना चाहती थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं 3-4 घंटे भी पढूँ तो मैं उसका वीडियो बना कर डालूँ कि हाँ मैं 3-4 घंटे पढ़ ली, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले अपने एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं, उसके बाद ऐसे अपडेट करते रहेंगे। जब अच्छा हो जाएगा तो क्या ही। तो इसलिए मैं सुबह मतलब मैं रोज़ उठ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं दिन में लगभग 8 आवर्स तक स्टडी बस कर पा रही थी कुछ दिनों से। तो फिर क्या हुआ, आज मैं सुबह में 2 घंटे मतलब ऑलरेडी मैं 4 बजे उठ गई, क्योंकि मैं रोज़ 4 बजे अलार्म लगा देती हूँ, बस उठती नहीं हूँ। उठ जाती हूँ और उठने के बाद अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। तो आज मैं उठी 4 बजे, तो कल पता चला कि कल का नहीं 12 बजे का जी मेंस का रिज़ल्ट आया था। तो मैंने 4 बजे ही चेक किया था, तो मेरा परसेंटाइल मतलब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा है, सेकंड अटैम्प्ट में उससे भी कम है। बस इतना मान लो कि कट ऑफ क्लियर हो गया है ओबीसी का, उसके सिवा कुछ नहीं कह सकते। सो तो ऐसे बीच बाच का बता के बहुत हो चुका। अब मैं सोच रही हूँ कि अपना शुरू से अपना जी जर्नी एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे भी इसके बाद से तो कोई ऐसा जी का कोई पॉइंट नहीं आएगा कि मैं ये बात उठा सकूँ। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो मैं जब छोटी थी तो मन में मीडियम थी पढ़ाई में, 3rd-4th रैंक आ जाती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे मुझे लगा कि मुझे ऐसे सोचती थी कि जो फर्स्ट आते होंगे क्लास में उनको कैसा फील होता होगा। तो मतलब मैं मेहनत करना शुरू की। तो मैं धीरे धीरे मतलब मैं 7th क्लास में थी तो मैं पहली बार क्लास में फर्स्ट आई थी अपने। फिर 8 में थी, फिर 9th में, फिर 10th में मेरे 93.2% बने थे। वो भी मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरे ज़्यादा बन सकते थे, बट थोड़े बहुत मेरे सिली मिस्टेक से हो जाते थे। लेकिन इतना मुझे जल्दी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि मेरा माइंड बहुत स्लो है, लेकिन अगर आपका माइंड बहुत स्लो है लेकिन आप हार्ड वर्क करते हो तो वो हमेशा आपको मिलेगा। ऐसे मेरे केस में हुआ, मैं हार्ड वर्क जब की हूँ तो मुझे मिला है। तो मेरे 10th में तो 93 पॉइंट, हमारे टाइम तो टर्म 1 टर्म 2 के टाइम में हुआ था। तो मेरे मैथ्स में टर्म 1 में बस 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मैं 2 क्वेश्चन करके आई थी, वो भी बहुत सिली मिस्टेक की वजह से हुए थे। तो मैं आके घर पे रो रही थी कि वो मेरे 2 नंबर कम हो गया है। और हाँ, 10th का तो छोड़ो, मैं जब मतलब मैं 8th-7th में थी तब से मुझे मेरा टारगेट है यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना। तो मैं शुरू से 8th क्लास में थी, जब से मैं बस आईएएस का वीडियो देखती थी शॉर्ट्स में। ऐसे सब आईएएस का कार का हॉर्न आ रहा है, हॉर्न बज रहा है, सायरन की आवाज़ सुनती थी, एंड उसी से मोटिवेशन मिलता था मुझे 10th में पढ़ने के लिए। तो उसी से मैं पढ़ाई करती थी। फिर 11th में मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, एंड तो मैंने 11th में मैथ्स लिया। एंड 12th में तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जेईई की तैयारी करूँगी। मुझे कोई मतलब मुझे मन ही नहीं करता था। मैं सोचती थी सीबीटी का करूँगी, कॉलेज मिल जाएगा, आराम से अपना यूपीएससी का स्टार्ट कर दूँगी। बट 12th लास्ट में आते थे, मैंने फॉर्म भर दिया था जेईई का। सब भर रहे थे ऐसे ही बस देखने के लिए, तो मैंने भी भर दिया था। तो मेरे 67% परसेंटाइल बने थे। ऐसे दोनों टर्म 1 टर्म 2 में मेरे सेम ही बने थे। अरे टर्म 1 टर्म 2 क्या, सेशन 1 अप्रैल वाले में, जन वाले में। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ड्रॉप लूँगी वगैरह, क्योंकि मेरा कभी आईआईटी ऐसा सपना था ही नहीं कि मैं सोचती कभी। मैं 12th तक मुझे एकदम मन ही नहीं करता कि मैं ड्रॉप लेके पढ़ाई करूँ। मतलब मैं 12th तक तो मैं सोची नहीं थी, तो मैं ड्रॉप लेने का सोच रह सकती थी। फिर घर वालों ने बोला कि ले लो, तो मैंने सोचा ठीक है ले लेती हूँ। तो मैंने लिया था। मेरे 12th में 88% बने थे, सही थे, मतलब सही थे। तो फिर मैंने ऑनलाइन लिया। मैंने ऑफलाइन इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि कोचिंग की फ़ी इतनी ज़्यादा जाती थी, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन ही ले लिया। तो मैंने बहुत मतलब शुरुआत में मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और क्लासेस ये सब ली थी। मैं डीवीपी नोट्स करती थी, बट जैसे क्लासेस ख़त्म हुई तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। घर पे रह के मैं सो जाती थी, तो कभी उठती थी तो बाहर घूमती थी, घर में घूम घूम के पता नहीं कैसे मैं टाइम, एक दिन रोज़ सोचती थी कल से, बट कभी वो कल आया ही नहीं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। तो जनवरी अटैम्प्ट मैंने दे दिया, और जनवरी अटैम्प्ट के बाद फिर मैं सोचा कि दूसरे वाले में मैं अच्छे से पढ़ाई करके जाऊँगी। जनवरी अटैम्प्ट में मेरा सिर्फ हार्ड था, तो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट सही किए थे, बट पता नहीं कैसे मेरे किए हुए क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरा नेगेटिव में चला गया, इसलिए मेरी परसेंटाइल कम हो गई। और दूसरे वाले में मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन टेस्ट दे रही थी तो मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे। तो मुझे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, मेरे से हो ही नहीं सकता, और मैंने गिव अप कर दिया। मैंने फरवरी तक पढ़ाई की, मैंने मार्च से एकदम पढ़ा ही नहीं था। पूरा 1 महीना मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस दिन में 1 घंटे पढ़ लिया करती थी। मुझे पता नहीं, अलग से डीमोटिवेशन इतना हो गया था कि मुझे पढ़ने का मन तक नहीं करता था। कितना भी कोई समझा दे कि पढ़ लो, कोई चांस भी नहीं है, मतलब कभी कुछ करना भी नहीं है, पढ़ लो, लेकिन मुझे एकदम मोटिवेशन खत्म, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मैंने उसका छोड़ दिया, एंड लास्ट में आते एग्ज़ाम डेट तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और बिना पढ़े मैंने एग्ज़ाम देकर आई थी अप्रैल वाला। तो मेरे मार्क्स इसमें ठीक बने थे, लेकिन परसेंटाइल अप्रैल में देखते ही होगी कम हो जाती है, तो कम हो गई। तो बस यही थी, बस मेरे लिए लाइफ का मतलब पहला ही फेलियर कह सकते। अब तक तो मैंने टॉप ही किया है। फेलियर इसलिए क्योंकि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं, इसलिए मेरा फेलियर है। नहीं तो अब तक मैं छोटे पर से जितने एग्ज़ाम दी हूँ मैंने मतलब लगभग टॉप किया है, वरना अपना 100% दे के उसके बाद ही चैन मिलता था मुझे। पहले तो मैंने 1 नंबर कम हो जाता था, रोने लगते थे, एंड कुछ नहीं। तो आज मैंने अपने खुद से प्रॉमिस किया है कि ये लाइफ का पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैंने गिव अप किया था,
गिव अप एंड अपना 100% नहीं दिया था। एंड मैं आज खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे जितने ही एग्ज़ाम दूँगी अपना उसमें 100% दूँगी। एंड ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। एंड मैं एक लाइन पढ़ी थी, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आपको। इसमें आया देखो, इफ़ यू कैन ब्रीथ यू हैव नो राइट टू गिव अप। सो अगर आप लोग में से कोई किसी को ऐसा लग रहा होगा कि एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो कुछ नहीं, इससे सीखो कि तुमने क्यों नहीं दिया कि अपना 100%। उसमें हमारी गलती है मेन, डिमोटिवेशन हुआ, सबको डिमोटिवेशन होता है लेकिन कोई छोड़ता तो नहीं है, हम मेरी तरह। तो ये मेरी गलती है। तो इफ़ आई कैन ब्रीथ आई हैव नो राइट टू गिव अप। एंड इस लाइन को हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ओके। एंड अब आते हैं CVT पे। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अब मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं 21 से मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगी, इंटरव्यूज़ दूँगी। एंड मैं अपनी स्टडी आवर्स है जो पोस्ट पे डाल दिया करूँगी रोज़। ऐसे ही पता नहीं कोई दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, पर फिर भी डाल दूँगी मैं। एंड ऐसे मुझे कभी मोटिवेशन कोट्स मिलेंगे तो मैं वो भी डाल दिया करूँगी। ओके। एंड मैं रोज़ रोज़ तो वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि मुझे पढ़ना है, मैं इसके साथ तो रिस्क नहीं ले सकती। तो 3-4 दिन के बाद ही मैं अपडेट किया करूँगी एंड अपने स्टडी आवर्स को डालती रहूँगी। वैसे भी पता नहीं कोई दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, बट खुद के लिए बना रही हूँ। तो ये लाइन को मत भूलना कोई। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय। सो चलते हैं। एंड हाँ, एक और बात, मेरा जो गोल था मैं उसे कभी चेंज नहीं करूँगी। एंड मैं उसको एट एनी कॉस्ट अपने गोल को कंप्लीट करके रहूँगी, जो मेरा गोल था बचपन से। सो कंप्लीट हो या ना, मैं अपना 100% दूँगी, ज़रूर दूँगी। सो बाय बाय।